प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय मोदी साहब मन की बात करते हैं और मैं भी सोचा इसी कड़ी में मैं जरा काम की बात कर लूँ। मोदी साहब जनरली हमें संस्कारों के प्रति और जो देश में चल रहा है सुख दुख के प्रति बात करते हैं, काम की बात करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं एक सीरीज लेके आया हूं, काम की बात। अब जैसे मोदी साहब हैं तो वो इन सब चीजों की बात करेंगे। शिक्षा की थोड़ा कम बात कर रहा हूं, काम की बात कर रहा हूं। आई एम अ टीचर और मेरा जो मेरे काम की बात ये होगी, मैं अपने बच्चों के लिए उनको बेहतर बनाने के लिए क्या काम की बात हो सकती है, केवल इसी विषय में बात करूंगा। और as you know that I am a नॉन पॉलिटिकल पर्सन। राजनीति में मेरे को बिल्कुल भी आनंद नहीं है, तो प्लीज इस चीज को राजनीति से कनेक्ट मत कीजिए। हम सिंपल से साधारण से आप सभी के प्रेम हैं और आप सभी का प्रेम यूं ही बना रहेगा, मुझे उम्मीद है। तो प्यारे दोस्तों, काम की बात यह है कि एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है ना बच्चों? बहुत सारे बच्चे पर्सनल मैसेज करते हैं और मैं उनको जब बोलता हूं कि बेटा यस आई विल मेक द वीडियो, 2 दिन के बाद फिर मैसेज आ जाता है, सर आप कह रहे थे कि आप वीडियो बनाएंगे एंड यू डिडंट मेक द वीडियो। तो उन्हीं बच्चों को समर्पित है ये एग्जाम की तैयारी। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम आने वाले हैं। उनके किसी के 5 से, किसी के 10 से, किसी के 15 मार्च से एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्जाम की तैयारी कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि कभी भी बच्चों पे प्रेशर मत बनाइए। बच्चों को मोटिवेट कीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। हौसला किस तरीके से बढ़ाएंगे कि उससे ज्यादा नंबर आना चाहिए तेरे। भाई उससे ज्यादा नंबर क्यों लाएगा? आप लाए थे क्या? वर यू द टॉपर ऑफ योर क्लास? क्या क्लास के टॉपर थे? बच्चे ने वापस ये पूछ लिया तो क्या हो गया आपका? तो कभी भी कंपेयर मत कीजिए। पेरेंट्स प्लीज टेक केयर ऑफ इट। नेवर कंपेयर योर वार्ड, योर चिल्ड्रन, योर चाइल्ड, योर सन, योर डॉटर विद समबडी एल्स। कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, उनकी हौसला अफजाई करने की जरूरत है, उनको बूस्ट, उनके मोरल को बूस्ट करने की जरूरत है। बेटा यू आर द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। पूरे संसार में तुम सबसे अच्छे हो और मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है। बस राइट डायरेक्शन में फ्लो करवा बेटा, बस मेहनत करते जा। पिछली बार अगर तेरे आउट ऑफ 80 60 नंबर आए थे, मुझे ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, तू 70 के लिए प्रयास कर, 80 तेरे अपने आप आ जाएंगे। मुझे मालूम है अगर तू 70 नंबर लाने की कोशिश करेगा 80 तेरे अपने आप आ जाएंगे। ऐसे मत कहो कि तू 80 के लिए कोशिश करेगा तो 50 आ जाएंगे। नेवर नेवर नेवर। तू 70 के लिए कोशिश कर, 80 तेरे अपने आप आ जाएंगे। मेंटालिटी चेंज कीजिए, बच्चा चेंज हो जाएगा आपका। समझ गए? दिस मैसेज वाज फॉर द पेरेंट्स, मम्मी के लिए, पापा के लिए हैं। तो आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। अपने बच्चों को कंपेयर मत कीजिए, उनका मोरल इस तरीके से बूस्ट कीजिए कि बेटा यू आर द बेस्ट एंड यू आर गोइंग टू डू द बेस्ट। मुझे मालूम है तुम्हें बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ो और इस तरीके से पढ़ो कि बस तुम सबसे बढ़िया करोगे। और सबसे बढ़िया किस तरीके से करेंगे हम बताते हैं, बस ध्यान से सुनते जाइए। इफ यू आर अ पेरेंट तो अपने बच्चों को जाके वीडियो दिखाइए, समझाइए। और आप बच्चे हैं तो बच्चे तो है ही, समझ लेंगे मेरी बात को बहुत आसान तरीके से। ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कहता हूं। सबसे पहले बेटा जब आपको पढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने अंदर ये चीज लाइए। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, तो अब मुझे ये पढ़ना है, ये दिस बुक आई हैव टू स्टडी, ये बुक मुझे पढ़ना है। तो इस बुक के प्रति मुझे सबसे पहले आदर भाव लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? आदर भाव। कि भाई इस बुक को ही पढ़ के तो मैं एग्जामिनेशन पास करूंगा, इस बुक को ही तो पढ़ के मुझे महान बनना है, तो आदर भाव लाना पड़ेगा। मां सरस्वती की वंदना करनी पड़ेगी, इज्जत करनी पड़ेगी, उनका ध्यान करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हाथ को जोड़िए, मन में स्मरण कीजिए मां सरस्वती को कि हे माता, हे माँ जी, मैं पढ़ने जा रहा हूं, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मैं जो कुछ भी पढ़ूं मुझे याद हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी पॉजिटिव। सबसे पहले क्या जरूरत है? पॉजिटिव होने की जरूरत है। क्या जरूरत है बेटो? पॉजिटिव होने की जरूरत है। पॉजिटिव माइंड सेटअप होगा ना तो चीजें अपने आप ही आसान हो जाएंगी। पहले ही कहोगे नहीं याद होगा, नहीं याद होगा, नहीं याद होगा, नहीं याद होगा। दिस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। जो चीज हम सोचते हैं वही होता है। हम नहीं कहेंगे तो नहीं होगा, हाँ कहेंगे तो हाँ होगा। तो पॉजिटिव माइंड सेटअप कीजिए कि ये प्रश्न है, अरे क्यों नहीं याद होगा। याद करने का तरीका सबसे पहले
तो पॉजिटिव माइंड सेटअप कीजिए। दूसरी चीज क्या है, पानी रखिए अपने पास, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। ठंडे रहेंगे तो दिमाग भी ठंडा रहेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा। और सबसे जरूरी जो ज्यादा चीज है, वंदना करने के बाद, माँ का स्मरण करने के बाद, दूसरी ज्यादा जो चीज है, गैजेट्स जो है आपके हैं, मोबाइल फोन्स, इन सभी को दूर कर दो यार, इन सभी को दूर कर दो। मोबाइल, जब आप पढ़ाई करें तो मोबाइल फोन का क्या काम है, चलो कोई चीज देखनी है तो उसी चीज के लिए कीजिए ना, संकल्प लीजिए, डिटर्मिन्ड होना चाहिए कि भाई मैं व्हाट्सएप नहीं यूज करूंगा, मैं यूट्यूब की फालतू वीडियोज नहीं देखूंगा, जो मुझे काम की चीज है केवल मैं वही चीज देखूंगा। संकल्प लेना पड़ेगा, तभी जाके आप पढ़ पाएंगे चीजों को। नहीं तो आप देखना चाहते हैं एक चैप्टर की वीडियो, कुछ भी देखना चाहते हैं, एक कंसेप्ट देखना चाहते हैं, कंसेप्ट की जगह मिसकंसेप्ट देखने लगे, पता नहीं क्या क्या देखने लग जाओगे, तो आपका सारा समय वहीं बर्बाद हो जाएगा। तो संकल्प होना चाहिए कि मैं पढ़ने बैठा हूं तो पढ़ूंगा। और सबसे पहले चीज आपने क्या की थी, माँ सरस्वती की वंदना की थी, माता जी का आशीर्वाद लिया था। तो दूसरी चीज तो आनी ही नहीं चाहिए। मंदिर में जाके गलत विचार करेंगे तो कैसे सफल होंगे बे, कैसे सफल होंगे। इसीलिए जब आप पढ़ रहे हैं तो आप भगवान की, माँ सरस्वती की आराधना ही कर रहे हैं। भाई अपना तो सिंपल सा रूल है, जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो यही सोच के पढ़ाते हैं कि माँ सरस्वती हमें देख रही है, हम माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं, बेईमानी नहीं करना है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा तो पूरे दिल से पढ़ाऊंगा, जो समझाऊंगा पूरे दिल से, कोटा पूर्ति नहीं। टीचिंग इज माई पैशन, दिस इज नॉट अ प्रोफेशन फॉर मी। ये हमारा पैशन है भाई, प्रोफेशन नहीं है। हम इसलिए इस टीचिंग प्रोफेशन में आ गए कि हम चाहते थे, हम पढ़ाना चाहते थे, इसलिए नहीं कि भाई हम कुछ नहीं कर पाए तो पढ़ाने लगे। नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें जो सबसे बेस्ट लगता है, हमारा जो मन है, हमारा जो मन टिका हुआ है, वो बस पढ़ाने और पढ़ने में टिका हुआ है। हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पढ़ने के लिए उतना समय नहीं मिलता है, और पढ़ाना सिखाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पढ़ना अपना पैशन बनाइए, चीज़ों को सीखना अपना पैशन बनाइए। सीखने के पर्पज से पढ़िए, पढ़ने के पर्पज से पढ़ेंगे तो चीज़ें याद नहीं होंगी। तो दूसरी चीज़ क्या है, पॉजिटिव रहिए और ये मोबाइल फोन्स को दूर भगाइए। और सीखना है, क्या करना है बेटा, सीखना है। सीखने के पर्पज से पढ़िए, जब सीखने के पर्पज से पढ़ेंगे तो चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी। यदि मुझे मैथ्स का कोई सवाल देख रहा हूं, मैं मैथ्स का कोई सम कर रहा हूं और मैं उसको सीखने के पर्पज से सीख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो मुझे समझ में आ जाएगा। और पढ़ने के पर्पज से, याद करने के पर्पज से, मार्क्स के पर्पज से करूंगा तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरी चीज आती है कि भाई सर मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की तैयारी कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, काम की बात चल रही है, तो इस काम की बात में एक बार मैं जरा कैमरा तो चेक करूं, कहीं मैं सब कुछ बता दूं और कैमरा सो जाए। नहीं, कैमरा भी चल रहा है और काम की बात भी चल रही है अपनी, तो काम की बात चलती रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स, मैथ्स की तैयारी कैसे करें। देखो बच्चों, चैप्टर खोलो, आपके टीचर, आपके मैम, आपके सर ने जो पढ़ाया है, दैट इज द बेस्ट वन, सबसे बेस्ट वही है, सबसे बेस्ट वही है, उनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं भी चैनल बना रखा हूं, मैं भी पढ़ाता हूं, उनसे बढ़िया नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि वो आपके पास बैठ के पढ़ाते हैं और मैं दूर पढ़ाता हूं। वो आपके हर डाउट्स ले सकते हैं और मैं जो पढ़ाऊंगा केवल आप वही समझेंगे। तो योर टीचर, योर सर, योर मैम इज द बेस्ट, उनका इज्जत कीजिए। सबसे पहले आदर भाव रखेंगे तभी तो सीखेंगे चीजों को। जब आपने अपने टीचर का आदर भाव, सत्कार भाव, सेवा भाव नहीं रखते हैं, बस ऐसे लेते हैं कि हम फीस देते हैं, ये हमें सिखा रहे हैं, इनका ड्यूटी है, तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई, आपके पढ़ने का, आपके सीखने का कुछ भी फायदा नहीं है। आप कभी नहीं सीख सकते, आप कभी नहीं सीख सकते। लिखवा के लेना है तो ले लीजिए। First of all, you need to respect your teacher. You need to be devoted towards your teacher. You need to be humble. You need to be very kind towards your teacher. अपने टीचर के प्रति हमेशा आदर भाव रखिए, हमेशा स्नेह भाव रखिए, हमेशा एक मतलब शिष्य जो होता है हमेशा हाथ जोड़ के जी सर जी, जी गुरु जी, जी सर कहिए। इस तरीके से रहिए। अकड़ेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। आगे बात समझ में, तो आदर भाव रखिए। तो मैथ्स को सीखना कैसे है, तो देखो बच्चों, मैथ्स को सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है, जो चीज है ना, उसके पहले कंसेप्ट को समझो। आप कंसेप्ट को समझ लो अच्छे से। कंसेप्ट समझने के बाद उस चीज पे 5 से 10 सवाल लगाओ।
और फिर देखो कि मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डाउट है तो इन दौरान इसके दौरान आप अपने टीचर से पूछिए कि मैम ये आप मुझे बता देंगे, सर मुझे आप बता देंगे। अरे हम लोग तो दौड़े दौड़े अपने बच्चों को समझाने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। जरा पूछने वाले तो बनो। जरा ये हिचकिचाहट है, ये जो डर है, उसको थोड़ा सा बाहर निकाल के फेंक दो, ठीक है ना। तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले कंसेप्ट पढ़िए और फिर उसके ऊपर 5 से 10 सवाल लगाइए। और एक होता है वर्ड प्रॉब्लम। एक क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम या वर्ड सम्स जो होते हैं ना, लिखा होता है कि राम की आयु इतनी है ये। तो भाई जो लिखित चीज होता है उसको पढ़ो, समझो कि सामने वाला तुमसे बात कर रहा है। राम की आयु उसकी बहन से 2 गुना अधिक है, तो वो बोल तो रहा है यार 2 गुना अधिक है। तो राम की आयु अगर तुम x लोगे तो उसकी बहन की आयु क्या हो जाएगी, 2 से गुना कर दो, 2 गुना हो जाएगी। समझ रहे हो ना। राम की आयु यदि 5 वर्ष है तो उसकी बहन की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। तो जो चीज वो प्रश्न बोलता है, प्रश्न भी बोलता है, उसकी बातों को समझो, उसकी बातों को समझ के तब जवाब दो। आगे बात समझ में। तो एक एक चीज को बारीक तरीके से पढ़िए और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाए। राम की आयु, तो माना राम की आयु क्या है, x। द एज ऑफ राम इज गिवन टू यू, लेट द एज ऑफ राम बी x एंड हिज सिस्टर्स एज इज ट्वाइस, सो इट विल बी इक्वल टू 2x ईयर्स। समझ में आ गई ना बात। तो इस तरीके से सोच के, समझ के, पढ़ के चीजों को समझे। ये नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन देखा हुआ ले मार दिया, टेपा मार दिया, रट्टा मार दिया, इस तरीके से नहीं होगा। क्वेश्चन को जितनी बार आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए और उसी प्रकार के 5-10 सम्स और निकालने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला लिख लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, हर एक चैप्टर का फॉर्मूला लिख लीजिए, चिपका दीजिए दीवार पे, पढ़ते रहिए सुबह शाम। इस तरीके से होगा मैथमेटिक्स। आगे बात समझ में। अब आ जाइए इंग्लिश पे। अब इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे सर। इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल ग्रामर के तो भाई रूल्स, जो नियम्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, वो सीखना पड़ेगा। लिटरेचर है, जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स की जो कहानी है, कहानी समझने के लिए जब मैम पढ़ा रहे थे, सर पढ़ा रहे थे, तो एक लाइन पढ़ा रहे थे ना, तो क्यों नहीं पढ़े बे, पढ़ना चाहिए था। आगे से अगली क्लास में जरूर पढ़ना। तो एक एक चैप्टर की लाइंस को आप पढ़ के, समझ के, और फिर जो स्टोरी है उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आप उनका प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज, व्हेन यू आर राइटिंग अ सॉल्यूशन, आंसर्स लिख रहे हैं, तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं ना बच्चे, डिफिकल्ट वर्ड्स को 3-3 बार, 2-2 बार, 5-5 बार लिख के देख लिया करो। मान लो पूरा क्वेश्चन आपको आंसर्स नहीं लिखना है कि भाई 6-7, ये +2 के बच्चों को भी बता रहा हूँ, बहुत सारे नालायक बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, बट दे आर माई फेवरेट, वो सारे मेरे लिए प्रिय हैं। बस कहने का मेरा मतलब है भाई मैं टीचर हूँ, गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो ये मेरी ड्यूटी है कि तुम्हें मार मार के, पीट पीट के समझाऊं। तो आप जैसे मान लो कि आप एक प्रश्न लिख रहे हो 5 मार्क्स के लिए, तो उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन डिफिकल्ट वर्ड्स को लिख लिया कीजिए। 2 बार लिखेंगे ना तो वो याद हो जाएगा। एंड व्हेन यू आर राइटिंग आंसर, एक सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में तो सबसे ज़्यादा जरूरी, तो स्टैंडर्ड वर्ड्स जो होते हैं ना, स्टैंडर्ड वर्ड्स, उसको इंक्लूड कीजिए उसमें इंक्लूड करेंगे तभी होगा। और आप बनावटी लिखेंगे ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं चैप्टर्स में जो दिए होते हैं, दैट मस्ट बी इंक्लूडेड। वो क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कि भाई कोई मतलब जन्मजात किसी को चुराने की आदत है, तो ही वॉज अ थीफ फ्रॉम हिज बर्थ, ये लिखेंगे तो ये नंबर नहीं मिलने वाला। ही वॉज अ क्लैप्टोमैनिक क्या होता है कि भाई जन्मजात किसी की आदत पड़ जाती है, चीज़ों को चुराने की आदत पड़ती होती है, उसको कहते हैं क्लैप्टोमैनिक। तो कहने का मतलब भाई सटीक वर्ड जो दिए होते हैं बुक्स में वो इंक्लूड करेंगे अपने आंसर्स में, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट गुड मार्क्स। आगे बात समझ में। ग्रामर को अच्छे से समझिए और फिर उसके बाद ग्रामर का हो गया, फॉर्मेट हो गया, लेटर के फॉर्मेट हो गए, एप्लीकेशंस हो गए, नोटिस राइटिंग हो गया, इनके फॉर्मेट अच्छे से समझ लेना। फॉर्मेट जो एक तो हो गया डिफिकल्ट वर्ड्स, एक हो गया फॉर्मेट का विशेष ध्यान देना बेटा। फॉर्मेट में गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो गया, और नौटंकियों की वीडियो देख के कुछ भी कैसे भी लिख देते हैं, वो नहीं होता यार। मान लो आपको यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, तो आप स्टार्ट करेंगे टू कोमा द प्रिंसिपल कोमा, और लास्ट में लिखेंगे योर्स और कैपिटल लगा के सिंसियरली लिख देंगे। गलत है, गलत है, गलत है। आपके टीचर ने जो समझाया वो सीखो ना यार, दे आर अपडेटेड, उनसे बेस्ट कोई नहीं बता सकता। अगर वहां पे उस समय नहीं पढ़ा तो हमारी वीडियो देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि चीजों को समझो, ये टू नहीं आता, कोमा नहीं लगता, योर्स
योर्स लिखा आपने, और सिंसियरली लिखना हो, स्पेलिंग चेक कर लेना, ओबीडियंटली, ये सारे छोटे लेटर्स में आते हैं। समझ गए समझ गए समझ गए ना। इंग्लिश की बेहद तैयारी ऐसे करनी है। इसके बाद आ गया साइंस, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया और साइंस। साइंस में कंसेप्ट समझना पड़ेगा, न्यूमेरिकल करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा, ठीक है ना। कि भाई अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, अगर मान लो हीट एनर्जी है, अब हीट एनर्जी के जो भी फॉर्मूले हैं, पावर से रिलेटेड फॉर्मूला है, आईआर उसमें इंक्लूड करना है, किस तरीके से फॉर्मूला चेंज होता है, हर एक चीज को बेसिक से समझना पड़ेगा आपको, बेसिक से, तब जाके एक बढ़िया सा आंसर लिखेंगे। रटना नहीं है, रटना नहीं है। और एक और सबसे ज्यादा, ये तो हो गया आपके स्टडी की तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से। और हिंदी वगैरह तो तुम पढ़ ही लोगे यार, हिंदी की तो क्या बात है, हिंदी में मात्राएं गलत नहीं हो जाए। हिंदी सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कह सकते हैं, मात्रा अगर गलत कर दिए तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो वही जो डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं, शब्द हैं, उनको लिख के देखा कीजिए। अब मैं आपको क्या बता रहा था, यस आई वाज टेलिंग 45 एंड 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 60 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। यस 1 घंटा। तो कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो सीटिंग कैसे बनाना है, ये किस लिए बोल रहा हूं, जो बिल्कुल लीन होके पढ़ते हैं, बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ते हैं। 45 मिनट आप चीज़ों को अच्छे से समझिए, याद कीजिए, और 15 मिनट उसको पढ़ाइए। किसको पढ़ाओगे, किसी को ही पढ़ा दो, दीवार को पढ़ा दो, सरस्वती माता की फोटो लगी है उनको पढ़ा दो, कोई भी चीज़ है यार, ये मान लो ये मार्कर है, इसको पढ़ा दो, कैमरे को पढ़ा दो। तो कहने का मतलब ये है, पढ़ाने का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल एसएस है, सोशल साइंस, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बच्चे रटते 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 वो पता नहीं कैसे बन जाते हैं, शकल उनकी कैसे हो जाएगी। तो कहने का मतलब आपने चीज़ों को समझा, याद किया। सोशल साइंस में पैराग्राफ्स बनाने हैं। पैराग्राफ्स में मान लीजिए मैं जब याद कर रहा हूँ तो किसी चीज़ के बारे में याद कर रहा हूँ, जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स उनको अंडरलाइन कर लो, उनको हाईलाइट कर लो, और उन कीवर्ड्स को याद रखो भाई, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। एक बार कैमरा चेक कर। वीडियो लंबी हो रही है तो कोई बात नहीं, काम की तो बात चल रही है ना भाई, मैं खाली ऐसे मन की बात तो कर नहीं रहा हूँ, सुख दुख तो बतिया नहीं रहा हूँ। तो आप चीज़ों को समझिए। तो कहने का मतलब ये है कि 45 मिनट आपको पढ़ना है, सीखना है, और 15 मिनट पढ़ाना है। उन्हीं सब चीज़ों को रिकैप करो। फॉर एग्जांपल भाई मैथ्स में मैंने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो नंबर सिस्टम मैंने लगाया, समझाया, उसके बाद 15 मिनट में बताऊंगा। विल स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर्स, वो होते हैं इस तरीके से होते हैं, होल नंबर इस तरीके से, परफेक्ट नंबर इस तरीके से होते हैं, और फिर मुझे फ्रैक्शंस में लिखना तो इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से समझाना है। समझ में आ गई बात। और इसी तरीके से सोशल साइंस है, जो की वर्ड्स हैं जस्ट हाईलाइट दोज वर्ड्स, और बस उन्हीं वर्ड्स को पकड़ लो और फिर बना बना के तो लिखना है। समझ गए ना भाई। तो इन सब सोशल साइंस ऐसे पढ़ना है, एक लाइन पकड़ के और बिल्कुल पंडित बन जाओगे, ले तरीके दे तरीके, ले तरीके दे तरीके, बिना सांस लिए पढ़ोगे तो नहीं याद होने वाला। वो खाली जीभ को उस समय के लिए रट जाएगा, और उसके बाद जब उस एटमोस्फियर से बाहर जाओगे, बुक महारानी दूर होंगी, सब कुछ भूल जाओगे, लिख लो। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूँ। कीवर्ड्स को नोट करके लिख लीजिए, हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को, या जो नोटबुक है। अब ये मेरे को बताओ, नोटबुक कहाँ पे लेके जाओगे, नोटबुक अपनी शादी में दिखाओगे कि देखो मेरी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर थी तो इतनी सुंदर बीवी पाया हूँ, ऐसा नहीं हो। उसको पढ़ाते समय बहुत बुरा लिखता है, बहुत मतलब खराब उसकी राइटिंग है। मैंने बोला कि देखो भाई, तो अगर तू सुंदर लिखेगा तभी तेरे को सुंदर बीवी मिलेगी। उसके बाद उसने मतलब सुंदर लिखना स्टार्ट कर दिया और बोला हाँ सर ऐसे होता है, मैं मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा। तो उसने कंफर्म भी करवाया, मम्मी पापा तो भाई वैसे ही उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बेटा ऐसे ही होता है। तो उस दिन से उसकी राइटिंग सुंदर होगी। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि आप अपने हैंड राइटिंग पे भी ध्यान दीजिए। समझ गए ना। और जो की नोट्स बना लेंगे और उसके हिसाब से पढ़ा कीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो यही मैं कहना चाहता हूं, 45 मिनट पढ़िए और 15 मिनट समझाइए। 45 मिनट स्टडी लाइक अ स्टूडेंट एंड 50 मिनट टीच लाइक अ टीचर। एक टीचर की तरह पढ़ाइए और एक स्टूडेंट की तरह पढ़िए 45 मिनट। और इन बिटवीन 1 घंटा समाप्त हो गया, बिल्कुल फोकस स्टडी कर लिया। अब उसके बाद मेरे को भाई रिलैक्स होना है। तो किस चीज से रिलैक्स होंगे? यूट्यूब वाला देख लूं मैं गाना, कच्चा बादाम देख लूं, और कौन कौन सा गाना आ रहा है मुझे नहीं मालूम। तो कहने का मतलब अब YouTube पे जाएंगे तो वो कच्चा बादाम आप
इतना खा लेंगे कि नींद आने लग जाएगी, सारा समय ही बर्बाद हो जाएगा। तो YouTube की वीडियोस नहीं देखनी। क्या करना है, बाहर जाओ, हवा खाओ, काचा बादाम मत खाओ। बाहर जाके क्या करना है, हवा खाना है, टेक फ्रेश एयर। थोड़ा भाई से बात कर लो, मम्मी से बात कर लो, पापा से बात कर लो, हंस लो, खेल लो, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद अगेन कम टू योर सीट। भाई इस तरह बात नहीं बनती ना, अलार्म भर के जाया करो, अलार्म भर दिया करो कि इतने समय के बाद मुझे आना है। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जीत के लिए जिद जरूरी है, जीत के लिए जिद जरूरी है। तो यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड टू गेट समथिंग। अच्छा पाने के लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो उतने समय में वापस आओ, अगेन स्टार्ट द सेम प्रोसेस और पढ़ो। 4-5 घंटे की सिटिंग बना के इस तरीके से पढ़ो, यू विल गेट द गुड मार्क्स। नहीं आए तो कमेंट में करके बताना कि सर नहीं आते, फिर तो कोई इलाज नहीं है। फिर आपकी कंसंट्रेशन पावर में दिक्कत है, आप चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ते। आप सुनते रहते हो कि घर में कौन आया, आप सुनते रहते हो कि मम्मी क्या बोल रही है, आप सुनते रहते हो कि पापा क्या बोल रहे हैं, आप सुनते रहते हो कि भाई क्या शैतानी कर रहा है। अरे दुनिया गई भाड़ में, हम पढ़ेंगे फोकस होके, बिल्कुल 100% कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, तभी सक्सेस आएगी। प्यारे बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, काम की बात चल रही है, अगर हमें पढ़ना ही है तो क्यों ना बढ़िया तरीके से पढ़ें। समझ रहे हो ना आप। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि यार जो काम करना है ना बढ़िया तरीके से करो। और मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी, प्रेम की बात समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से देखते रहिए प्रेम ज्ञान, सीखते रहिए प्रेम ज्ञान। और इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर तो हमारे वीडियो को जरूर देखा कीजिए। चाहे आप पिता हैं, माता हैं या बच्चे हैं, दादा दादी हैं, बात चलेगी हमेशा, काम की बात चलेगी। मन की बात तो हम ईश्वर से ही करते हैं, वही हमारे दुख हरने वाले हैं। आप लोगों से मन काम की बात है, वही काम की बात आप लोगों से मैंने कर लिया। टिल देन टेक केयर और खुश रहिए। नमस्कार।